इस संसार में जब हैं, तो जब तक हैं परमेश्वर की कृपा में हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। आज बड़ा ही दुख की खबर था कि हमारे बीच में आने वाला एक भाई परवेज करके, जो कि एक पाकिस्तानी भाई है, ये हमारी खर्तियात की मिनिस्ट्री में, जो कि क्यूरी कंपनी है, वहां पे जो मीटिंग लेते थे, वहां पे शुरू के दिनों में ये भाई आया करता था, काफी एक्टिव था। लेकिन उसके बाद क्योंकि कैंप में मीटिंग्स वगैरह काफी बंद हो चुकी, तो इस भाई के साथ हमारा जो कनेक्शन है काफी हद तक खत्म हो गया था। लेकिन तो भी आज जब पता चला तो बड़ा ही दुख हुआ कि क्योंकि ही इज इन हिज अर्ली 40s, मेरे ख्याल से लगभग 42 या 43 ईयर्स है उस भाई का। कोई ज्यादा उम्र भी नहीं है। हाँ, सुना है कि दो बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कार्डियक अरेस्ट, हालांकि ये सब बीमारी हम पहले शुरू में आता हूँ एजेड लोगों के लिए सुनते थे। नाउ इट इज जवान जवान लोगों के लिए, जो 40 41 42 साल के हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा सुनते हैं तो सरप्राइजिंग होता है। लेकिन परमेश्वर उसके परिवार को शांति दे, उनके जो घर के जो लोग हैं सदस्यों को शांति दे, क्योंकि हम शब्दों से कितने ही आश्वासन दे, दैट्स नॉट गोइंग टू कंसोल दैट फैमिली, और ना ही हमारे शब्द कोई शांति पहुंचाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का जो वचन है, जो पवित्र आत्मा है, वो उस परिवार को जरूर जरूर शांति और सुकून दे सकता है। आ, ये आश्वासन की कि हमारा जो जीवन है वो इस जीवन में खत्म नहीं, कभी नहीं होता। हालेलुया, वी विल सी हिम वंस अगेन, जब हम उस पार पहुंचेंगे। तो ये जो होप है, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी एक ताकत होती है कि हमारी जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं होती। आवर लाइफ बिगिंस व्हेन द लाइफ एंड्स हियर। जब यहाँ खत्म होती है, उस वक्त हमारी जिंदगी शुरू होती है। आज आज का जो विषय है, जो परमेश्वर से हमें मांगना है, 8वें दिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाना है, उसकी शक्ति और सामर्थ को पाना है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट इन अवर लाइफ। ये बहुत जरूरी है। मैं प्रत्येक दिन मैं छोटे छोटे मैं विषयों को लेता हूं, ताकि अधिक डिटेल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम उन समझ सकें, एंड वी कैन हैव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस थिंग्स। तो ये बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा, इट इज जस्ट लाइक ए फ्यूल, और वी कैन से ऑक्सीजन। ये जरूरी है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, मसीहत में रहते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें चलाए, ये बहुत जरूरी है। वरना बहुत मुश्किल होता है सही गाइडेंस मिलना, सही सोच मिलना, क्या करना है, कैसे करना है। जब जिंदगी हताश होती है, उस वक्त भी एक अपने आप को बटोर के आगे चलना, इन सब के लिए पवित्र आत्मा की बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा केवल कलीसिया के अंदर ही नहीं है। अगर पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, इट रिफ्लेक्ट्स इट्स कैरेक्टर, वो स्वभावों में होता है। हैं? काफी बार हम हमें लगता है ये जो पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा को बोलने में है या फिर प्रचार करने में है, लेकिन नहीं, इट हैज इट्स एक्शंस। हालेलुया, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं जानने के लिए, वो हमारे एक्शंस पे निर्भर करता है कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा है। आर वी ड्रिवन बाय द होली स्पिरिट और नॉट? आवर एक्शंस स्पीक लाउडर। जरा पढ़ते हैं, उन बातों को देखते हैं कि हमारे जिंदगी में ये पवित्र आत्माएं है कि नहीं। गलातिया किताब उसका 5 का 22 और 23, ये एक सुपरिचित वाक्य है, लेकिन आज के लिए ये एक विषय है, एक मुद्दा है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये सब पवित्र आत्मा के मैनिफेस्टेशंस हैं हमारी लाइफ में।
ये सब नाम जब लोग अपने लेके चलते हैं, किसी का नाम बताऊं कृपा है, किसी का नाम विश्वास है, किसी का नाम धीरज है, तो लगता है अरे यार इसके तो नाम से इतना हो गया है। बट डज दैट मेक एनी इम्पैक्ट टू लाइफ? नहीं। ये सब जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में होता है तो ये दिखता है। जो जिस चीज का फल होगा वो फल होगा ना उसके अंदर। अगर सेब का बहुत बड़ा एक पेड़ है, बहुत बड़ा, बरगद के जैसा, बाहर से देखने में बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन उसके अंदर सेब नहीं है, सो व्हाट इज द पॉइंट? तो पवित्र आत्मा जब हमारी जिंदगी में होता है, उसका फल होना चाहिए। अगर ये फल हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ये सब जो एक्शंस होते हैं, ये सब हमारी लाइफ का है। हमारी लाइफों के अंदर ये होना चाहिए। जब ये हमारी जिंदगी में होगा, हम मसीह के कहलाएंगे। चलो एक और वाक्य निकालते हैं, यशायाह किताब उसका 37:31। यशायाह किताब उसका 37 का 31। And the remnant that is escaped of the house of Judah shall again take root downward and bear fruit upward. और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे। आप और हम जो यहूदा के गोत्र हैं, ये एक सोच है, दैट इज व्हाट एंड दैट इज व्हाई वी आर बीन प्लांटेड, कि हम फूले और फले। हम एक ऐसी एक पेड़ ना बने जो कि दिखने में बड़ा हो लेकिन फल ना हो। हरे हरे भरे तो हैं लेकिन प्रेम प्रेम नहीं है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो क्या नहीं होगा? परमेश्वर का कार्य हमें नहीं होगा। तो ये प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम बिना बहुत सी चीजें जिंदगी में अधूरी होती है। And God expects that we should have it. ये अगर हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। क्या प्रेम से काफी होगा? जहां प्रेम होगा वहीं आनंद होगा, है ना? अगर जिंदगी में आपस में प्रेम नहीं होगा तो वहां पे क्या आनंद होगा? नहीं, वो आनंद नहीं होगा। जहां आनंद जी नहीं होंगे वहां शांति जी नहीं होंगे, जहां शांति जी नहीं होंगे वहां धीरज जी भी नहीं होंगे, और जहां धीरज जी नहीं होंगे वहां कृपालु सिंह जी भी नहीं होंगे, फिर भलाई जी भी नहीं होंगे, और फिर विश्वास जी तो फिर छोड़ ही देंगे हमको। तो ये सारी चीजें कितनी एक के साथ एक कनेक्टेड है। हम तो सोचते हैं कि केवल पवित्र आत्मा केवल चर्च में होगा। नहीं, अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो ये सारी एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर होंगे। इट विल बी विजिबल टू अस, विजिबल टू ऑल। केवल एक अन्य भाषा में वो सीमित नहीं है। गॉड स्पिरिट, ये परमेश्वर की आत्मा है, ये हमारे अंदर होना जरूरी है। हम उपवास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपस में प्रेम नहीं है, what meaning, what message does it give? Praise the Lord। एक और वाक्य पढ़ते हैं, यशायाह 32 का 15 से लेके 18 तक। The book of Isaiah chapter 32, 15 through 18। हाँ, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए,
तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। और मेरे लोगों शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना अहम एक वाक्य है जो यहाँ पर लिखा है। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness and assurance forever. और 18 में लिखा है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख में रहेंगे। ये सब जिंदगी में होगा कब? जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में होगी। पवित्र आत्मा हमको सुख में दुख की आश्वासन देता है, कमजोरी में बल का एहसास देता है, विलाप में ये इस बात का एहसास कराता है कि परमेश्वर तेरे साथ है। इट ऑलवेज कंटेंट यू, कभी आपको अकेला नहीं महसूस कराता। इट गिव्स यू द हैप्पीनेस, एक ऐसी हैप्पीनेस जो कभी खत्म नहीं होती, एक ऐसी हैप्पीनेस जो किसी के भरोसे नहीं है, एक ऐसी हैप्पीनेस जो किसी के दान, किसी के फेवर, किसी के कार्य की मोहताज नहीं है। You will be happy because you have the power of Spirit in you, the Holy Spirit, the Comforter. एक और वाक्य को हम पढ़ते हैं, दूसरा पत्रोस 1:5 से लेकर 8 तक निकालें। दूसरा पत्रस 1:5 से 8 तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्राम पर सद्गुण और सद्गुण पर विश्वास पर सद्गुण। पढ़ो, इट्स फाइन, जस्ट रीड इट। सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुमने वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये सब बातें पवित्र आत्मा की यहाँ पे हो रही है। और समझ पर संयम, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. कितना ये इंटरट्वाइंड है, ये कितना लिंक्ड है ये एक के साथ एक। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं होगा, we won't be able to connect the dots. हमको कैसे आगे चलाना है, किस प्रकार हर एक चीज को करना है, इसकी बुद्धि और समझ हमको नहीं होगी। तो हमको क्या प्रार्थना करना है? ये प्रार्थना का, फादर आई प्रे दैट आई विल बी डीपली रूटेड इन योर लव एंड बेयर फ्रूट अपवर्ड। हालेलुया। हमें हमारे जो फल हैं दिखने चाहिए। हमें वो पोटैटो नहीं बनना, आलू नहीं बनना। कोई पूछे हमारा फल तो जमीन के अंदर है, हमें वैसा नहीं बनना है। इट शुड बी विजिबल टू ऑल। आपके जो फल हैं सबको दिखना चाहिए। पवित्र आत्मा, अगर कोई पूछे पवित्र आत्मा दिखता है कि नहीं, पवित्र आत्मा नहीं दिखता, लेकिन पवित्र आत्मा के फल तो दिखते हैं। That is what God expects. ये जो उपवास है, ये हमारी जिंदगी में क्या फर्क लाना चाहिए? ये पवित्र आत्मा का जो कार्य जब हमारी जिंदगी में होगा,
तभी हम बढ़ पाएंगे। Pray that the fruit of righteousness would be made manifest in my life. परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के जो फल है मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, मेरी लाइफ में दिखें। बहुत से लोग हैं जो अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करते हैं। They pray for me, pray for it. उन्हें पवित्र आत्मा के वर चाहिए, उन्हें गिफ्ट चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा है हमारे बीच में, अगर ये प्रेम, कृपा, मोहब्बत, संयम, ये वगैरह सब नहीं होगा, how are we going to achieve the bigger things in life, what God has planned for us? तीसरी बात, Father, empower me to win souls into the kingdom of God. ये पवित्र आत्मा इसीलिए दिया जाता है, ये आपके लिए नहीं है। परमेश्वर का कोई भी गिफ्ट आपके सेल्फ सर्विस के लिए नहीं है। परमेश्वर का हर एक गिफ्ट स्वर्ग राज्य के लिए है। तो यहां पर भी जो आपको जो मिला हुआ गिफ्ट है, ये दूसरों को स्वर्ग राज्य में लेकर आने के लिए है, आत्माओं को जीतने के लिए है। अपने लाइफ में एक मकसद बनाओ, परमेश्वर हर एक साल आई विल बी एबल टू सेव एटलीस्ट फ्यू सोल्स, कुछ आत्माओं को। लेट समथिंग कम इनटू योर क्रेडिट बुक। कुछ लोग तो हो जो आखिरी में खड़े होके बोले, इस भाई के कारण या इस बहन के कारण मैं विश्वास में। कुछ भाई और बहन तो हो जो खड़े होके ये बोल सके, इस भाई और बहन के कारण आई डिड नॉट गिव अप माई होप, आई डिड नॉट लीव गॉड बिकॉज ऑफ दिस फेलो। कुछ लोगों के लिए आत्माओं को जीतना आसान है, दैट्स अ गिफ्ट दे माइट हैव। कुछ लोगों के लिए आत्माओं को रिटेन करना इजी है, दे आर वेरी गुड काउंसलर्स। कुछ लोगों के लिए आत्माओं को मोटिवेट करना इजी है। यू मस्ट नो द गिफ्ट व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू, क्योंकि विश्वास कार्य बिना अधूरा है। आप विश्वास करते हैं लेकिन जिंदगी में कोई कार्य नहीं है। याकूब की किताब में यही लिखा है ना, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति को मैं इस्तेमाल कर सकूं और बहुत से आत्माओं को मैं जीत सकूं। लेकिन मानिए ये जो कार्य है परमेश्वर ने किसी पास्टर को नहीं दिया, किसी बिशप को नहीं दिया। It has been given to everyone who is saved. It is their responsibility to save others. ये आपका और मेरा है, ये सबका काम है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है ये। Know it. We have so much, हम परमेश्वर के सामने कितनी सारी बात रखते हैं, but do we do what God asks us to do? जो परमेश्वर हमसे करने को बोलता है क्या हम करते हैं? चलो ये सब तो है फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, ये अधिक डिमांड में नहीं है लोगों के। ये इसके लिए तो क्या है, त्याग करना पड़ता है। People have suffered, but there is one side of the Holy Spirit which is in high demand. उसको बोलते हैं गिफ्ट्स। Everybody want it. कोई भी एक साधारण अगर प्रचारक आ जाए उसकी कोई डिमांड नहीं होती, लेकिन कोई प्रॉफिट आ जाए, भैया हम तो उसके आगे पीछे ऐसे घूमेंगे जैसे पता नहीं स्वर्ग से हमारे लिए चिट्ठी लेकर आया। वो भी अभी उसने सर में रखा और सब बोल दिया। लेकिन याद रखिएगा, द प्रॉफिट
is just a postman. What is important? Important वो वचन है, उसको सुनना है। लेकिन ये गिफ्ट हमारी जिंदगी में मिलेगा कैसे हमको? जरा पढ़ते हैं पहला कोरिंथी उसका 12 का 7 से लेके 11 तक। पहली कोरिंथी 12 का 7 से लेके 11। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए पवित्र आत्मा के ये गिफ्ट्स हैं। एक ही पवित्र आत्मा है, लेकिन ये कितने कार्य कर सकता है, कितने कार्यों को हमारे बीच में कर सकता है। लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स विद द फ्रूट। पवित्र आत्मा का कोई काम गिफ्ट्स पे शुरू नहीं होता। इट स्टार्ट्स विद हैविंग गिफ्ट, इट स्टार्ट्स विद हैविंग फ्रूट्स फर्स्ट। पहले पवित्र आत्मा के फल हमारी जिंदगी में प्रकट होने चाहिए। Then you become eligible for the next stage. लेकिन काफी बार लोग गिफ्ट्स पाने के बाद फ्रूट को फेंक देते हैं। सोचते हैं कि चलो फ्रूट की जरूरत नहीं, गिफ्ट बहुत हो गया। I've seen many of the people like that. काफी बार क्योंकि परमेश्वर का जो गिफ्ट है इट इज इररिवोकेबल। एक बार परमेश्वर ने दे दिया, he doesn't take it back. लेकिन बहुत से लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। दूसरी तिमोथी 1:6। ये एक्चुअली बहुत डिटेल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वी विल जस्ट एक क्विक रेफरेंस के लिए हम जल्दी देखेंगे। दूसरी तिमोथी 1:6। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मिला है उसको और भी प्रज्वलित कर। प्रेज। जरा पढ़िए पहली को कोरिन्थी 2:3 और 6। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। और आगे पढ़। मैंने पहली कोरिन्थी 2:3 से 5 तक पढ़ने को पढ़ा। आपने कौन सा पढ़ा? I have read 3. Just read more. मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो परमेश्वर की आत्मा से प्रचार की गई का काफी बार बहुत बात होती है, वो जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करती है। वो भी गिफ्ट है, हालेलुया। काफी लोग होते तो प्रचार करते हैं अलग अलग लिए, लेकिन कुछ लोग जब प्रचार करते हैं इट ट्रांसफॉर्म्स लाइफ बिकॉज दैट इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर से उनको एक गिफ्ट मिला होता है कि वो जो बोलते हैं वो दिल में उतर जाता है। कुछ लोग इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं। Many people speak with their wisdom, many people speak with their knowledge. पौलुस कहता है कुछ लोग पवित्र आत्मा से बात करते हैं, जो बात करते हैं it touches your heart. तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर I need gift, मुझे भी कुछ वर चाहिए। I need some gift so that I can do something for the kingdom of God.
मैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ गिफ्ट भी होना चाहिए ना. यू शुड हैव समथिंग इन विथ यू. प्रार्थना करें, लॉर्ड लेट देयर बी विजिबल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर पावर इन माय लाइफ. परमेश्वर एक विजिबल डेमोन्स्ट्रेशन हो तेरे कार्य का मेरी जिंदगी में. जब हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, गॉड इज गोइंग टू शो दैट इन यू. देखिए, जब मूसा को फरो के सामने भेजा गया, तो मूसा ने क्या कहा? परमेश्वर तू मेरे साथ है, इसका कोई तो आइकन दे, फिर कोई तो सिंबल दे. मूसा ने सांप दिखाया, तो उससे उससे बड़ा सांप दिखाने वाले लोग हैं यहाँ पे चमत्कारों की कमी नहीं है. जहां पे आजकल क्रिश्चियन कन्वेंशंस में चमत्कार हो रहे हैं, वैसे आजकल कितने कितने बाबा लोग अलग अलग जगहों में बैठे हैं. आजकल क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं. दे ऑल से दैट दे डूइंग मिरेकल्स. लेकिन जो मूसा के द्वारा जो किया हुआ चमत्कार है, वो उस सर्प को भी खा गया. योर अनॉइंटिंग मेक्स द डिफरेंस. आपके ऊपर जो अभिषेक है वो फर्क लाता है. It is not by the knowledge, it is not by any of the things what you hold. लेकिन what makes the difference is the anointing that you carry. ये हर एक चीजों से फर्क करता है. तो जब परमेश्वर से आप कुछ मांगे, परमेश्वर मुझे वो अभिषेक दे, let your hand be visible in my life. परमेश्वर तेरा हाथ मेरी जिंदगी में विजिबल कर. I want that your work should be visible in my life. अगर परमेश्वर का हाथ अगर विजिबल नहीं है, तो हम हाथ पैर दिखाएंगे तो क्या होगा? Nothing is going to work. Father, stir up every spiritual gift. परमेश्वर मेरे अंदर उन आत्माओं को तू जगा, उस गिफ्टों को तू दे, ताकि तेरे लिए मैं कर सकूं. हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना का करना है कि परमेश्वर लोगों को खड़ा करें अलग अलग गिफ्टों के साथ, अलग अलग टैलेंट्स के साथ. केवल एक ही गिफ्ट नहीं चाहिए, बहुत से गिफ्ट हैं जो बताओ परमेश्वर ने दिए हैं. एंड द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. तो ये सभी गिफ्टों को हमें पाना है. Pray that God blesses our Hindi service with many more gifts. हर एक व्यक्ति को अलग अलग गिफ्ट दे परमेश्वर. इस 21 days fasting में प्रे करना है, परमेश्वर I want your living demonstration in my life. कि मुझे बताना ना पड़े परमेश्वर मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं, but the work should be visible. लोग देखें. कितने लोगों को अलग अलग तरह का गिफ्ट मिला है. हीलिंग एक गिफ्ट है जो कि कुछ लोगों को मिलता है. हमारे चर्च में है कुछ लोगों को. जरा पढ़िए पहली कोरिन्थी 12 का 9 और 30 पढ़े. पहली कोरिन्थी 12 का 9, पहले 9 पढ़े. फर्स्ट कोरिन्थी चैप्टर 12 वर्स 9. किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है. प्रेज द लॉर्ड. देखिए, किसी को आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है. उसी अध्याय का 30 और पढ़े. 30. क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? बस थैंक यू. देखिए, किसी को कुछ वरदान, किसी को कुछ वरदान. तो हीलिंग भी एक गिफ्ट है, लेकिन हीलिंग ही सारा गिफ्ट नहीं है. दूसरी एक गिफ्ट भी है, लेकिन ये गिफ्ट शायद किसी को पसंद ना हो. हेल्प करने की गिफ्ट. ये गिफ्ट की कितने लोगों को पसंद है? पहली को कोरिन्थी 12 का 28 पढ़ें. फर्स्ट को कोरिन्थी चैप्टर 12 वर्स 28. हमें हेल्प मिलना पसंद है, देना पसंद नहीं.
और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और बस प्रबंध बस 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 उपकार करने वाले। देखिए इंग्लिश में लिखा है द गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स हेल्प्स, जो दूसरों की मदद करते हैं, ये भी एक गिफ्ट है। हर एक से नहीं होता। कुछ लोग हेल्प लेने में नंबर 1 है, लेकिन देने के पीछे भाग जाते हैं। जब उनकी देने की बारी आती है, they will run away from there. So that is not what God expects. तो गिफ्ट, ये जो मदद है, लेना और देना बहुत जरूरी है। तीसरा, हॉस्पिटैलिटी। जरा पढ़े पहला पत्रोस 4 का 9 और 10। हॉस्पिटैलिटी के मतलब से समझ रहे हैं? बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। यूज हॉस्पिटैलिटी। एक अच्छा दिल, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी बिनाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। जब ये सेवा की बात आती है तो बहुत से लोग हैं जो बताऊं बिना, जो क्रिश्चियंस में नहीं है लेकिन सेवा का करने में बहुत आगे हैं। जब मैं पंजाब में गया तो बहुत से लोग हैं वहां पर जो कहता हूं मसीहत में नहीं है, लेकिन अगर आप किसी इन जो गुरुद्वारे वगैरह हैं, अलग अलग जगहों पे आप जाएंगे, लोग कैसे सेवा करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ चैरिटीज। कलकत्ता में गया तो वहां पे मदर टेरेसा का हमने देखा किस प्रकार लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं। ये भी एक कार्य है। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दोस थिंग्स। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि केवल वो आप सेवा करने से स्वर्ग में नहीं पहुंचोगे। दैट इज वेयर वी डिफर। उनको लगता है कि सेवा करके वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या 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 कहता है? यू कैन नॉट रीच हेवन बाय योर डीड्स। केवल कृपा से ही आप स्वर्ग पहुंच सकते हो। लेकिन जिन्होंने कृपा पाई उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के ये सब गुण होने चाहिए। चौथी बात, नॉलेज। ये बहुत जरूरी है। इसको और पढ़ के मैं रोकूंगा। पहली कोरिन्थी 12 का 8। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 8। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वर्ड ऑफ नॉलेज, बाय ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। अगर परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं हो और बुद्धि नहीं हो तो हम बहुत सी बेवकूफियां, गलतियां हमारी जिंदगी में हम लोग करेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट दिस नॉलेज, वी विल गेट दिस विजडम। जब हम इसको प्राप्त करेंगे तो सही और गलत हमारे सामने होगा, एंड वी विल बी एबल टू चूज द राइट थिंग फॉर अस। तो आज का ये जो संक्षिप्त का जो मैसेज था, हालेलुया, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट एंड द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ये आपकी और हमारी जिंदगी में है। हम बोलते हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, भाई स्वभाव में भी दिखना चाहिए, एक्शंस में दिखना चाहिए। एक्शंस स्पीक लाउडर। तो हमको बोलने की जरूरत नहीं होगी। किसी ऐसे टेस्ट की जरूरत नहीं है जानने के लिए कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है। जब पवित्र आत्मा होगी, इट विल बी विजिबल विथ इट्स फ्रूट्स। याद रखिएगा, एनीबडी हु हैज गिफ्ट्स, देयर आर चांसेस ही माइट मिस हेवन, but the person who is having the fruits of the Holy Spirit, he will reach heaven, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं। फ्रूट्स हमको हमेशा झुका के रखता है। आपने देखा होगा जिस पेड़ के अंदर फल होगा वो हमेशा झुका रहेगा,
जिस पेड़ के अंदर फल नहीं हो तो ताड़ के पेड़ की तरह इतना लंबा होगा लेकिन कुछ नहीं होगा उसके अंदर। इट विल बी ट्री विदाउट फ्रूट, सीधा होगा, ना झुकना कुछ नहीं। झुकेंगे नहीं जी, हम तो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। So they are the trees which are ready to break but not ready to bear fruits. तो हम ऐसा ना बने। आज की शाम को परमेश्वर के हवाले करें। परमेश्वर, मुझे तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है, मुझे तेरे पवित्र आत्मा के फलों की जरूरत है। परमेश्वर, तू मुझे और भी अभिषेक कर ताकि उन पवित्र आत्मा के गुणों से हम अपनी जिंदगी को भर सके परमेश्वर, ताकि परमेश्वर दूसरों के सामने मैं तेरी पहचान करा सकूं। परमेश्वर, इसके लिए तू मुझे बल दे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कोई भी है जो होता हूं, कोई